हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट विद्या पर। पिछले के वीडियो में हमने टोटल निकालना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट निकालना सीख लिया था। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐड करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड करना सिखाऊंगा। पहले मैं सिंपल मेथड से आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, जैसे आप अपने फॉर्मूला बार पे चलते हो, फॉर्मूला बार पे जाओगे, आपको यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखो ऑटो सम। जैसे आप ऑटो सम के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ आपको ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार ऑप्शन दिख जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐड की, कि ऐड क्या होता है। अब जैसे मैं किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये सेल है, इसको सिलेक्ट कर लिया, P6 को। अब आप देखोगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने P6 को सिलेक्ट किया है। मैंने पी इसके ऊपर क्लिक किया 52 के ऊपर, तो आप देखो यहाँ जो पी है ये हाईलाइट हो गया ग्रीन कलर से, और इधर से आप देखोगे 6 जो ये हाईलाइट हो गया है। तो आपको यहाँ जाके ढूंढना नहीं है कि आपने कौन से सेल को सिलेक्ट कर रखा है, ये ऑटोमेटिक 6 नंबर रो है आपका जो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ से आपका पी हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने पी को सिलेक्ट किया, देन ऑटो सम पे क्लिक किया। उसके बाद जैसे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा आपने P5 और P4 इन दोनों को ऐड करना है। आपने कहा यस। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है दोस्तों, P4 प्लस P5। इस तरीके से आप P4 और P5 को ऐड कर सकते हो। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब देखो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और इसे भी मैं होम टैब पे जाते हैं, क्लियर, देन क्लियर कंटेंट, क्लियर फॉर्मेट। अब देखो यहाँ क्या दिखा आ रहा है, 0। मतलब इन दो सेल के अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया है, तब यहाँ 0 लिखा हुआ आ रहा है। इस 0 के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, इज इक्वल टू P4 प्लस P5। ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको। जैसे मैं इन फॉर्मूला को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको ये कौन कौन से सेल के अंदर ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो आपके सामने दिख रहा है। मतलब ये जो सेल है P4 देन P5, इन दोनों का ऐड होकर P6 के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे मैं P4 सेल को सिलेक्ट करता हूँ, P कॉलम 4 नंबर रो, इसके ऊपर मैं कुछ लिखता हूँ 89। जैसे मैं 89 लिखूंगा तो यहाँ देखोगे आप नीचे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। मतलब इस सेल को और इस सेल में जो भी कुछ आप लिखोगे वो ऑटोमेटिक ऐड होकर अगली सेल के अंदर आ जाएगा, नेक्स्ट वाली सेल के अंदर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, देन एंटर। अब देखो मैंने 89 और 10 ये दो सेल को सिलेक्ट करके हमने क्या इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया कि इन दो सेल के अंदर कुछ भी नंबर हो उसको आप ऐड करके अगले वाली सेल के अंदर मुझे दे देना। अब मैं यहाँ कुछ भी बदलूंगा, जैसे मैं 55 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ का नंबर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऐड परफॉर्म करवा सकते हो। तो हमने क्या किया दोस्तों, ऐड करना सीख लिया है। आपने फॉर्मूला पे जाके, ऑटो सम पर जाके यहाँ से ऐड करना सीख लिया। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अब मुझे लिखना है यहाँ इज इक्वल टू। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप फॉर्मूला लगाने जा रहे हो तो आपको इज इक्वल टू लगाना। अब आपको कौन से सेल को सेलेक्ट करना है। अब मैं लिखना चाहता हूँ पी के अंदर P7। ओके, ये देखो जैसे आप P7 लिखोगे सेल आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, P7 से P8 करोगे तो P8 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। आपने क्या लिखा, इज इक्वल टू P8 प्लस P9। जैसे आप लिखोगे P8 और P9 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो P8 और P9 खाली है अभी, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। अब जैसे मैं P8 के अंदर 65 लिखूंगा, आप देखोगे P9 के अंदर 65 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैं P8 के अंदर, P9 के अंदर मैं 12 लिखूंगा तो दोनों नंबर का सम होके अपने पास तीसरे कॉलम के अंदर आ गया है इसका सम। ओके, तो आज आपने दो नंबर को ऐड करना सीख लिया। इसी तरीके से आप माइनस करना भी सीख सकते हो। ये देखो जैसे आप फॉर्मूला बार के अंदर जाते हो, यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएगा माइनस। जैसे आप दो नंबर को ऐड करते हो उसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हो। मैं इन दो सेल को सेलेक्ट करता हूँ, होम टैब पे गया, इन दो सेल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कलर कर दूंगा। मैंने इसके अंदर ये कलर और इसके अंदर ये कलर, और अगले सेल के अंदर मैं कर दूंगा रेड कलर। अब जो भी इन दोनों सेल के अंदर ऐड होगा वो अगली वाली सेल के अंदर माइनस हो जाएगा। ओके, तो मैं एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ, देन फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ, ऑटो सम पे चलेंगे, देन माइनस पे क्लिक करेंगे। माइनस पे जैसे क्लिक किया आपने तो ये देख लो ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट कर रहा है, मतलब ये सेल और उसके ऊपर वाली सेल। एक बार दोबारा बैक करते हैं। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, जहां पर आपको आंसर चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करो, फॉर्मूला पे जाओ, ऑटो सम पे जाओ और माइनस के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप माइनस के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाले दो सेल को सिलेक्ट करके आपके सामने आंसर दे देगा। मतलब इज इक्वल टू
R9 माइनस R8 आपको दिख रहा है। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप देखोगे कि नीचे वाले सेल के अंदर 0 आ गया है, मतलब आपका फॉर्मूला लग गया है। अब जैसे ही आप 15 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15, क्योंकि इसमें से भी कुछ घट नहीं रहा है, आप माइनस नहीं कर रहे हो। जैसे 55 करोगे, 25 करोगे तो 50 में से 25 ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। अब देखो अब माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि इस सेल के अंदर से ऊपर वाली सेल का चीज माइनस हो रहा है। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, बट इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। अब मैं आपको फॉर्मूला से करके बताता हूँ। मैंने लगाया इज इक्वल टू T6 माइनस T7। मैंने क्या लिखा, T6 माइनस T7। आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, फॉर्मूला आप कैसे भी लगा सकते हो। आपको नॉर्मल सा फॉर्मूला दोस्तों, इज इक्वल टू लिखो, T6 लिखो माइनस T7। जो भी सेल को सिलेक्ट करके आपके फॉर्मूला लगाना है वो सेल सेलेक्ट करो और फॉर्मूला लगाओ, देन एंटर प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ 0 आ गए ना। अब मैं ऊपर वाले सेल में से लिखता हूँ 100 और नीचे वाले सेल में लिखता हूँ 85। अब देखो 100 में से 85 जैसे ही माइनस होगा तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप माइनस भी करवा सकते हो। ओके, आज आपने ऐड करना और माइनस करना दोनों सीख लिया है। अब बात करते हैं जल्दी से डिवाइड करने की और मल्टीप्लाई करने की। तो आपको इसे रेडी करता हूं मैं और इसे भी रेडी करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम सीखेंगे डिवाइड करना और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। जल्दी से फॉर्मूला बार पे जाते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब मुझे मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब इज इक्वल टू R15 मल्टीप्लाई बाय R14। आप जैसे फॉर्मूला को देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ये क्या है, दो जो कॉलम है उनका मल्टीप्लाई कर रहा है। ये कॉलम है ना R15, ये देखो ये जो पूरा कॉलम है, ये जो सेल है, मतलब ये जो सेल है R15 इसका और R14 का दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब इस सेल को और इस सेल को ये मल्टीप्लाई करके आपको इस सेल के अंदर आंसर दे देगा। इस सेल के अंदर आप कुछ भी लिखो उसका आंसर आपको R16 के अंदर मिल जाएगा। तो अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखो 0 आ गया। अब मैं R14 के अंदर 50 और R15 के अंदर 2 डाल देता हूँ। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं डिवाइड की। डिवाइड के लिए इस सेल को आपको सिलेक्ट करो जिसमें भी आपको आंसर चाहिए, देन फॉर्मूला बार पे जाओ, ऑटो सन पे क्लिक करो और डिवाइड के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप डिवाइड के ऊपर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इज इक्वल टू का सिंबल लगाया, एक जो कॉलम है उसको सिलेक्ट किया, U15 डिवाइड बाय U14, मतलब U15 में से U14 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब क्या है, मैं इसके अंदर दे देता हूँ 15 और देन नीचे वाले में 10। अब देखो 15 में से 10 का डिवाइड करेंगे 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर 15 में आप 2 का डिवाइड करते हो तो 0.04 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप निकाल सकते हो ऐड, माइनस और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना। अभी आपको ये फॉर्मूले बहुत छोटे लग रहे होंगे, बहुत आसान लग रहे होंगे, मगर यही फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं कि किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। इन्हीं फॉर्मूला को अपने एडवांस में भी सीखेंगे कि आपको कैसे काम आ सकता है, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। मैं इन सभी का आपको एक टास्क दूंगा, मेरे पास एक एक्सेल शीट बनाकर रखूंगा मैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप क्लिक करके इस वीडियो में जो जो मैंने आपको सिखाया है उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्लीज आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज अपनी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।